हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि मानव सांस। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितनी तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखना है। तो आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि नासा गुहा और मुख्य गुहा दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। देखो, जब नासा गुहा और मुख्य गुहा दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसे गर्जनी यानी कि प्रीनिक्स कहा जाता है। यानी कि देखो, जब हम सांस लेते हैं इस नली से और हम मुख से यानी कि खाना खाते हैं या हम मुख से सांस भी लेते हैं तो वो दोनों नली जब एक एक पॉइंट पे आती है, इस पॉइंट पे आके मिलती है तो उसे बोलते हैं हम गर्जनी यानी कि प्रीमिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर में गैसों का आदान प्रदान कौन सी कोशिका करती है। जो देखो, मनुष्य के शरीर में गैसों का आदान प्रदान सभी को पता है, वो फेफड़े करते हैं, क्योंकि उनका काम है कि रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना, यानी कि फेफड़े करते हैं रक्त में ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मिलाना और CO2 को बाहर छोड़ना। क्या कार्य होता है भाई इनका कि रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकिया। देखो, ये ट्रेकिया नली आ गई। अब ये ट्रेकिया नली होती क्या है। देखो कि ट्रेकिया नली किसे कहते हैं। तो देखो, जो सांस लेने की जो नली होती है उसे हम ट्रेकिया नली भी बोलते हैं, हम उसे विंड पाइप भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा कि विंड पाइप किसे बोलते हैं, तो वो भी हम सांस लेने की नली को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को श्वास नली से जाने से कौन रोकता है। यानी कि भोजन को श्वास नली के अंदर जाने से कौन रोकता है। तो वो है इपिग्लोटिस। यानी कि देखो, ये हमारी श्वास नली है और ये हमारी भोजन वाली नली है। तो जो श्वास नली पे ये ढकना टाइप का लगा होता है ना, उसे ही बोलते हैं हम इपिग्लोटिस। कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय हम बात करने लग जाते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे ये इपिग्लोटिस यानी कि ढकना भी क्या है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि बंद रहूं या फिर खुलूं। तो उस टाइम पे हमारे खाने के कुछ पार्ट्स हमारे श्वास नली में एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद हमें जो धक्का उठता है वो इसी के कारण होता है। और ये ऐसा नहीं है कि अंदर ही ये डाइजेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंदर जाने के बाद ये जो फेफड़े हैं, लंग्स का काम होता है उन्हें बाहर की तरफ फेंकना। तो ये श्वास नली से बाहर की तरफ उसे फेंकते हैं और तब जाके हमें थोड़ी रिलैक्स फील होता है। ये सभी को पता होगा। तो इसका कार्य क्या होता है, जो हम इसीलिए बोलते हैं कि चुपचाप खाना खाना चाहिए, उस टाइम पे ये हमारा जो इपिग्लोटिस है वो बंद रहता है ताकि हमारी श्वास नली में किसी भी तरह का कचरा एंटर ना कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किडनी की इकाई को क्या कहते हैं। तो उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीसेमा। देखो, अभी कह रहा है एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे है। एम्फीसेमा बीमारी कैसे होती है। जो देखो, ये बोलते हैं कि इसके फेफड़े खराब हो गए, वो किस कारण हुए हैं कि वो शराब या फिर सिगरेट पीने के कारण ये बीमारी हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर यानी कि संपत्र होती है। तो वो है हमारी कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के कारण संपत्र होती है। ये थे। अब देखो, जितने भी ये क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से देखिएगा और सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे भी मेरी क्लास लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।